नमस्कार। हम लोग इस समय मुखर्जी नगर से गोपालपुर की ओर जाने वाले जो बांध है उसी के सहारे जो पक्की सड़क बनी है उसी पे खड़े हैं। मेरे साथ मेरे मित्र गुंजन जी हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए पेड़ पौधा लगाने का कार्य किया है। तो गुंजन जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके भीतर ये प्रेरणा कैसे मिला सड़कों के किनारे पेड़ पौधा लगाने का? दिल्ली की गर्मियों में मैंने कबूतर को और गिलहरी को काफ़ी मरते हुए देखा है। गर्मी के दिनों में पानी से तरसते हुए देखा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना पेड़ पौधे लगाए जाए जिससे उनको प्राकृतिक सुरक्षा मिल सके। और ये जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है। हमने लगभग इस पूरे लाइन में 60 पेड़ लगाए हैं। 60 में से अभी 20-30 की हालत बहुत अच्छी है और बाकी की हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी भी हालत सही की जाएगी धीरे धीरे। तो ये जो पेड़ पौधा है इसमें लगाना ये बहुत मुश्किल सा काम है। तो ये साहस और इन चुनौतियों को आपने कैसे सामना किया? देखिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए ये प्रेरणा तो मिली मुझे, क्योंकि अभी सूरज की रोशनी से हम पेड़ को दिखा नहीं पा रहे हैं, बट पहले वो दिखाता हूँ। वो उन्होंने कैसे कितना संघर्ष करके इन पेड़ों को अपने हाथों से लगाया है। ये रास्ता और इसके किनारे ये पेड़, यूँ कह दूं कि ये पूरी तरह से ये हाँ। इस साइड ये पूरी लाइन से आप देख रहे हैं, पूरे लाइन से लगाया गया ये पेड़ है। और इसको शुरुआती दौर में तो मैं यहाँ पर अकेला था लगाने वाला, लेकिन जैसे जैसे हमारे मित्रगणों का धीरे धीरे सहयोग मिला तो फिर हमने इन जगहों पर पेड़ को लगाया। और अभी हमारा कार्य अभी रुका हुआ है क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी बरगद और पीपल के जो पेड़ हैं वो किसी भी महीने में लगाए जा सकते हैं। अगर उसमें हम 2 या 3 दिन के बाद अगर उसको हम पानी दे दें तो वो पेड़ों को बचाया जा सकता है। और जब तक इनको मजबूत बाड़ा नहीं लगाया जाएगा तब तक यहाँ पर पेड़ सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी इन पेड़ों में पानी डालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप रहते हैं यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे, और वहाँ से फिर ये यहाँ पे आना, यहाँ पे खाली जगह ढूंढना, फिर पेड़ों के साथ जो आपका दायित्व है उसको हर दिन निभाना, वो कैसे संभव हो पाता है? मैं ऑटो से आता हूँ। ऑटो से 5 या 10 रुपये लगता है आने में, और यहीं पर बगल में ऑटो स्टैंड है जहाँ रिक्शा लगे रहते हैं। वहीं पर एक चापाकल है। चापाकल से बाल्टी में पानी लेकर आता हूँ और उसके बाद एक एक करके सारे पौधों में डालता हूँ। और ये लाइन से जो आप लंबा जो मैं दिखा रहा हूँ, प्रशांत आगे बढ़िए जिससे हम लोग को दिखा पाएँ। ये पूरी एक लंबी सड़क है और इस पर ये पौधे लगाए गए हैं। और मैंने जिस तरीके से, इस सड़क की एक विशेषता ये है कि हम बहुत प्रयास भी कर लें तो इसके एक ही तरफ हम पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ का जो एरिया है वो वहाँ पेड़ लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके उस पार वो नाला है और उसी नाले में दिल्ली का सारा सीवर का पानी बह के और कहाँ तक जाता है? ये यमुना में जाके गिर जाता है। ये जो यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, ये पौधे लगाने के पीछे मैं आपको बताता हूँ। एक अगर पीपल का लगाया गया है तो ठीक दूसरे जगह हमने बरगद का पौधा लगाया। और शुरुआती दौर में हम पौधों को खरीद कर लगाते थे, लेकिन मुझे लगा कि पौधे खरीद कर लगाना से ज्यादा अच्छा है कि लोगों के घरों में जो पीपल और बरगद के पेड़ उगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। प्रशांत, इसे दिखाइएगा, इस पौधे को दिखाइएगा। ये मेरी हाइट को पार कर गया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके द्वारा लगाया गया पौधा काफी बड़ा हो रहा है। और ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने पौधों को बचाएं। आपने यह प्रयास कब से आरंभ किया? ये 6 महीना हो गए हैं। और मैं हर महीने कुछ समय निकालता हूँ सुबह या शाम को, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर पौधा लगाता हूँ। और उसके बाद हमें कुछ अनजान लोगों का भी सहयोग मिला है, क्योंकि मैं जो बाड़ा लगाता हूँ यहाँ पर वो कमजोर होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने इसके चारों बगल बहुत मजबूत घेराबंदी कर दी है पौधों के चारों तरफ। तो इसकी वजह से ये पौधे बच गए, क्योंकि यहाँ गोपालपुर गांव है और वहां से भैंसों का झुंड आता है। इसलिए इन पौधों को बचाना ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उसके लिए बाड़ा लगाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो गुंजन जी का ये प्रयास बहुत अच्छा है। हम और भी इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं थोड़ी देर के बाद।